टेक्निकल टीम सपोर्ट के एक नए वीडियो की कड़ी में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आप अगर एनपीसीआई से रजिस्टर्ड अच्छी कंपनी के साथ काम करना चाहते या छोटे पैमाने पे रिचार्ज, बिल पेमेंट, डीएमटी, एपीएस, अदर पे का बात नहीं कर रहा हूँ, नया पोर्टल बना के आगे बढ़ना चाहते तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते। दोस्तों, एनपीसीआई आरबीआई बैंकिंग लाइन के सारे इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम देने का प्रयास आप लोगों को करते। आज का वीडियो भी इसी कड़ी में एक नया अपडेट एनपीसीआई की तरफ से। दोस्तों, कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप व्हाट्सएप कर सकते, कॉल कर सकते, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना ताकि सबसे पहले आप अपडेट रह सके। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट npci.org.in, यहाँ पर व्हाट वी डू के अंदर जाएंगे और एपीएस में जाएंगे तो प्रोडक्ट ओवरव्यू। तो एपीएस दोस्तों एक विड्रॉल सिस्टम, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, और इसके साथ साथ एक और चीज का नाम आ जाता है जहां पर विम आधार बोलते हैं या आधार पे बोलते हैं। आप लोगों को एपीएस पोर्टल में ये दोनों जो सर्विस, दोनों जो प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाता है। यही पर आ जाता है थंबनेल का बात। आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एनपीसीआई न्यू बिग अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से फ्रॉड ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, अच्छे कंपनी परेशानी में है, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर परेशानी में है, अच्छे रिटेलर परेशानी में है, कुछ चुनिंदा घटिया किस्म की फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने वाले रिटेलर या रिटेलर के जैसा दिखने में ऐसा लोगों के कारण मैक्सिमम जो अच्छे ट्रांजैक्शन करने वाले अच्छे रिटेलर उनको भुगतना पड़ रहा है। अब यहां पर आ जाता है ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। दोस्तों, एपीएस बोलिए या आधार पे, सभी में एक ट्रांजैक्शन लिमिट है। हर एक कस्टमर का अलग अलग, बैंकों का अलग अलग, और होता है बैंकों का अगर 1, 2, 3, 4 जो भी ट्रांजैक्शन लिमिट है, हर एक ट्रांजैक्शन का एक लिमिट है और 10,000 वो फिक्स होता है। अभी तक एपीएस में 10,000 ही एक ट्रांजैक्शन में आप विड्रॉल कर सकते। हर एक बैंक का अलग अलग है, 2, 4, 5 मंथली कर सकते। पहले अनलिमिटेड था और उसका भी दुरुपयोग किया गया, गलत उपयोग किया गया, तभी इसको एनपीसीआई रोक लगाने पे मजबूर हो गया। फ्रॉड ट्रांजैक्शन रुकेगा, आपके इनकम भी बढ़ेगा। कैसे, बात करेंगे। अभी ट्रांजैक्शन लिमिट आधार पे भी होता है, जो हम बताने का प्रयास कर रहे थे। भीम आधार पे जाएंगे तो यहां पर पूरा लिखा हुआ है, भीम आधार एक पे एनेबल्स मर्चेंट टू रिसीव डिजिटल पेमेंट। मर्चेंट मतलब दुकानदार, छोटे या बड़े, उसको अगर आधार के माध्यम से पेमेंट लेना है, सामान बेच के, सर्विस बेच के, तो ये आधार पे का उपयोग किया जाता है। इसमें 120, 20 रुपए, 50 रुपए, 504 रुपए, 510 रुपए, कुछ भी अमाउंट, जो भी सामान आपने बेचा उसका पेमेंट आप रिसीव कर सकते आधार के माध्यम से, एपीएस सिस्टम के माध्यम से, लेकिन आधार चैनल के माध्यम से, जो एपीएस पोर्टल में भी आपको दिखाई देता है। एपीएस में हर ट्रांजैक्शन करने के बाद अभी फ्रॉड को रोकने के लिए दुकानदार जो है, एजेंट जो है, उनका भी फिंगर केवाईसी करना पड़ता है। तो फ्रॉड लोगों के लिए ये थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ आधार कस्टमर का मिल जाता किसी भी तरीके से तो वो फ्रॉड कर लेते थे, लेकिन अभी वो उस पर रोक लग गया। एनपीसीआई उस पर रोक लगा दिया। फिर भी घटिया किस्म का अलग अलग चीजों का उपयोग करते हुए उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसमें एक लिमिट है। पर ट्रांजैक्शन 10,000 पर ट्रांजैक्शन। हर बैंक का अलग अलग 2, 4, 5 ट्रांजैक्शन मंथली, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। तो फ्रॉड लोग आधार पे का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि आधार पे में चार्ज लगता है। मर्चेंट क्योंकि पैसा रिसीव करते, ये एक पेमेंट सिस्टम है। मैक्सिमम दुकानदार और कंपनी भी बोलते हैं कि भाई एपीएस का लिमिट खत्म हो जाए, उसके बाद आधार पे का उपयोग करो। 28, 30, 20, 25, 30, 40 ऐसा चार्ज लगता है 10,000 पे, और वो एक्चुअल अच्छे एजेंट के लिए भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कस्टमर बोलते ठीक है, लगे तो लगे, आप पैसा विड्रॉल करो। अभी एपीएस के बाद वो लोग आधार पे के माध्यम से विड्रॉल कर रहे थे, और ये एनपीसीआई को, ये आपको भी पता कैसे लगेगा, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक लिमिट है पर ट्रांजैक्शन, तो उसका उपयोग कर रहे थे। अभी हर बार हर कस्टमर, अलग अलग कस्टमर 10,000 का ही सामान खरीदेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एनपीसीआई को पता लग गया कि इसको एपीएस के तौर पर यूज किया जा रहा है, जो इलीगल है। इसको रोकने के लिए सुनाई दे रहा है ट्रांजैक्शन लिमिट घटने वाले आधार पे में भी। पर ट्रांजैक्शन आप लोगों को पता है, यूपीआई लाइट वगैरह 2,000, 500, 4,000, 5,000 ऐसे लिमिट होता है।
टैप टू पे होता है ना, वाईफाई टाइप का एक सिग्नल रहता है डेबिट कार्ड पे, और आप टैप करेंगे तो 2000 का एक लिमिट होता है, क्योंकि वहां पर आप सामान खरीद रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मर्चेंट को। आधार पे में एक छोटे ट्रांजैक्शन का 2 से 2500 के बीच में ऐसा कोई लिमिट लगने वाले हैं। उससे ज्यादा एक ट्रांजैक्शन पे आप सामान नहीं खरीद सकते, मतलब आधार पे नहीं कर सकते, और उसके बाद भी एक टाइम रहेगा, उसके बाद अलग सा पेमेंट करना पड़ेगा। और ये ट्रांजैक्शन लिमिट लग गए तो फ्रॉड कई हद तक एनपीसीआई रोकने में कामयाब हो जाएगा। और अगर जेन्युइन तरीके से सारे कंपनी चलने लगे, सारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर काम करने लगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इनकम बढ़ेगा। क्योंकि अगर कंपनी को चार्जबैक का जो झंझट, उधर अगर चार्जबैक ना लगे तो कंपनी आपका कमीशन या बहुत सारे तरीके से आपका इनकम बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत सारे कंपनी का कहना है कि चार्जबैक से वो लोग परेशान है। हालांकि बहुत सारे कंपनी अलग अलग तरीके से फ्रॉड करते, बहुत सारे फ्रॉड एईपीएस कंपनी फ्रॉड करते, फ्री आईडी देके बाद में तरह तरह की प्लान लाके आप लोगों के साथ इनडायरेक्टली फ्रॉड कर रहे हैं। आपको यहां से बचना है तो आपको अच्छे टीम के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। और इसी कड़ी पे डेडिकेटेड सपोर्ट के साथ अगर आपको जुड़े रहना है, अच्छी टीम के साथ, अच्छी कंपनी के साथ, तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, रिचार्ज, बिल पेमेंट, डीएमटी और भी बहुत सारे जो बीबीपीएस का सर्विसेज है जहां पर आप अच्छा खासा इनकम कर सकते, और ऑल इंडिया पे आप रिटेलर भी बना सकते, डिस्ट्रीब्यूटर भी दे सकते, क्योंकि वहां पर आधार पे या एपीएस जैसा रिस्क नहीं है, माइक्रो एटीएम जैसा रिस्क नहीं है, चार्जबैक का इतना लोचा नहीं है, फ्रॉड का इतना चांसेस नहीं है, तो आप भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सारे डेडिकेटेड सर्विस, डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड सपोर्ट के साथ आपको अगर काम करना है, अपने टीम को आगे लेके जाना है, प्रमोशन करवाना है, सारे काम के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का ये अपडेट आपको कैसा लगा? अगर आधार पे ट्रांजैक्शन लिमिट लग जाएगा 2000-2500 जो भी है, कैसा रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।